हेलो एवरीवन। आज का व्लॉग मैं स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। अपने मार्क्स को कैसे बढ़ाएं या अच्छा स्कोर करें। तो कुछ टिप्स आप फॉलो करके अपने मार्क्स को आप अपने स्कोर को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। फर्स्ट वन इज़ अंडरस्टैंड योर चैप्टर प्रॉपरली। आपको अपने चैप्टर को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर में क्या बताया गया है वो आप अच्छे से समझें। और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ एक्सरसाइजेस को याद करते हैं और बीच में चैप्टर नहीं पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है, जब गिव वन वर्ड जैसे क्वेश्चंस आ जाएं तो आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज़ का ख्याल रखिए आप कि अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से आप प्रिपेयर करें। बीच बीच में क्या बताया है, गिव वन वर्ड, बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक्सरसाइजेस में नहीं कवर होते हैं, लेकिन आप चैप्टर करेंगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करें जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। तो नेक्स्ट है राइट इन अ क्लीन एंड नीट हैंड राइटिंग। अब अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपका हैंड राइटिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है कि जो आप लिखेंगे ना उसको आप अगर प्रॉपरली, सामने वाला नहीं समझ पाएगा, आपने अच्छे से नहीं लिखा है, अच्छी हैंड राइटिंग में नहीं लिखा है, तो सामने वाला नहीं समझ पाएगा, तो फिर आपको मार्क्स डेफिनेटली डिडक्ट होंगे, कटेंगे। तो आप उस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आप लिखें बहुत नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखें। और जब मिस्टेक होता है ना तो सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक दें, उसको ज़्यादा कटपिट नहीं करें क्योंकि फिर वो बेकार लगता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखें। नेक्स्ट है रिवाइज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अब जो आपने जैसे आज याद कर लिया एक चैप्टर, तो अगर आप 10-15 दिन बाद में देखेंगे कि अगर आप बीच में रिवाइज नहीं करेंगे ना तो वो भूल जाएंगे आप उस चैप्टर को। तो आप वो बीच बीच में चैप्टर्स ना अच्छे से आप रिवाइज करें। रिवाइज करने में हार्डली 5 मिनट लगता है। तो आप रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगी। और फिर अगर हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, आगे के एग्जाम्स होते हैं, तो फिर आपको बेटर रहेगा, इजी रहेगा, वो चीज़ को टच में रहेंगे क्योंकि आप, तो फिर जस्ट एक क्विक ग्लांस देना होगा तो हो जाएगा। नेक्स्ट है बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। अब ये चीज़, कोई चीज़ मेरे को आती है, कॉन्फिडेंट है आप कि हाँ ठीक है ये चीज़ मेरे को आती है, ये कॉन्फिडेंस होता है, आपका कॉन्फिडेंट है, येस आई नो इट वेरी वेल एंड आई कैन आंसर, दिस इज़ योर कॉन्फिडेंस। लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है ना तो आप आती हुई चीज़ गलत कर देते हैं। लाइक क्वेश्चन में पूछ ले जाए, क्वेश्चन पेपर में कि व्हेन क्वेश्चन एक होता है कि व्हेन दिस हैपन, वाई दिस हैपन, ऐसे क्वेश्चन। तो आपने अगर वेयर, इसका आंसर अगर वेयर में दे दिया, कहाँ, ऐसा, मतलब इसका मतलब कि आप प्रॉपरली नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें और तब रिप्लाई आंसर दें उसका। तो इससे क्या होगा कि ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मार्क्स को बढ़ाने में। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। और नेक्स्ट है, लास्ट है क्रॉस चेक योर आंसर्स। अब आपने क्या किया, पेपर सारा कर लिया है, एग्ज़ाम में अपना पेपर कर लिया है और फिर भी थोड़ा टाइम रहता है, तो आप क्या करें कि उस पूरे पेपर को एक बार दोबारा से चेक करें कि आपने कोई छोड़ा तो नहीं, कोई चीज़ छूटी तो नहीं, कोई स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, और मैंने सारे आंसर दिए कि नहीं। इससे क्या होता है कि आपने जो मिस्टेक किया है उसे आप पकड़ पाएंगे और बेटर रहेगा, आपको मार्क्स स्कोर करने में आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो एक बार जब पेपर आपका पूरा हो जाए तो आप क्या करें कि पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से देखें, उसको कोई छूटा तो नहीं, कुछ ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं हैं, मैंने सारे आंसर्स किए हैं कि नहीं। कभी कभी होता है कि कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है तो बोलते हैं बाद में इसको करेंगे, टाइम लग रहा है। तो वो भी चीज़ें फिर बीच में आप अगर एक बार क्रॉस चेक करेंगे तो पकड़ में आ जाती हैं एंड आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस तरह से आप पूरा पेपर अच्छे से आप कर पाएंगे। तो ये थे कुछ टिप्स जिसे फॉलो करके आप अपने मार्क्स को, अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं। मैं भी जब स्टूडेंट्स थी तो यही फॉलो करती थी, ऐसा ही करती थी और मार्क्स अच्छे आते थे। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इसे फॉलो करें और अपने मार्क्स को, अपने स्कोर को बढ़ाएं। और ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी, इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट। And if you like my video, please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get the notification of all my videos. Thanks for watching.